नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड एलटी 2024 में एकेडमिक एप्टीट्यूड के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-1992। यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या थी 1986 थी, उसका ही संशोधित रूप कब प्रकाशित किया गया 1982 में। इसीलिए जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसको क्या कहा जाता है, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति। यानी संशोधित का मतलब क्या हो गया कि जो पहले से मौजूदा क्या थी शिक्षा नीति थी 1986 की, उसी जो शिक्षा नीति थी उसको पूरी तरह से बदलाव नहीं किया गया, उसके कुछ कुछ जो बिंदु थे उनमें सुधार किया गया। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी रिवाइज्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992। अब हम इसके आगे परिचय इसका देखेंगे कि जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वह क्या थी और किस प्रकार की उसमें परिवर्तन किए गए। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी उसमें किस किस प्रकार के बदलाव किए गए, ये हम देखेंगे इसके आगे। ठीक है, अब देखते हैं कि जो मई 1990 में के आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। जो हमारी दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, यानी जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसके बाद 1990 में क्या हुआ, आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में क्या किया गया, एक समिति का गठन किया गया। जो ये समिति थी इसने अपनी जो रिपोर्ट थी वह भारत सरकार के सामने कब रखी, 1991 में रखी। ठीक, आगे है कि जो फिर दूसरी जो एक समिति की और गठन किया गया वो कब किया गया, शिक्षा का केंद्रीय सलाहकार बोर्ड यानी CAB 1992 में क्या किया, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री N जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। यानी एक पहले से शिक्षा की समिति का गठन किया गया था 1990 में, उसके बाद 1992 में क्या किया गया, एक और CAB की संरक्षण में क्या किया गया, एक और समिति का गठन किया गया जिसे रेड्डी समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति ने अपनी जो क्या है रिपोर्ट थी भारत सरकार के सामने 1992 में रखी। यानी जो ये समितियां थी, ये जो दो समितियां थी, एक तो क्या है राममूर्ति समिति और रेड्डी समिति, इनका जो काम क्या था कि जो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी समीक्षा करना, यानी उसकी क्या है जांच करना कि उसकी जो सेवा और जो 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी उसमें कहा गया था कि हर 5 साल में क्या होगा कि शिक्षा नीति में क्या किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा, यानी जांच की जाएगी, उसकी समीक्षा की जाएगी। तो 1990 और 1992 में क्या किया गया, दो समितियों का गठन किया गया इसकी समीक्षा के लिए। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा की समिति की क्या है समीक्षा के लिए क्या है, दो समितियों का गठन किया गया जिन्होंने 1992 में क्या किया, अपनी रिपोर्ट क्या है भारत सरकार के सामने रखी। आगे देखते हैं, जो राममूर्ति और रेड्डी समितियों की रिपोर्टों के आधार पर भारत सरकार ने NEP 1986 में कुछ बदलाव किए। यानी इन दोनों समितियों की रिपोर्ट के आधार पर जो भारत सरकार है उन्होंने NEP 1986 में कुछ बदलाव किया। यानी पूरी तरीके से उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को परिवर्तन नहीं कर दिया गया था, बदला नहीं गया था, बल्कि उसके ही कुछ बिंदुओं पर क्या किया गया था, बदलाव किया गया था, जिसे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 POA 1992 कहा गया। ठीक, क्योंकि ये संशोधित है इसलिए इसे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1992 कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें 1992 में क्या क्या बदलाव किए गए, यानी बदलाव किए गए और क्या क्या उन्होंने क्या है अपनी रिपोर्ट में क्या है बताया। तो अब हम देखते हैं, जो 10+2+3 की जो संरचना है वह पूरे देश में अपनाया जा चुका है। यानी जो जांच के बाद क्या पता चला उन दोनों समितियों की रिपोर्टों के आधार पर कि जो पूरे देश में 10+2+3 की संरचना को अपना लिया गया। यानी अब ये 10+2+3 की संरचना क्या है कि जो 10 वर्ष की जो शिक्षा होगी वो क्या होगी, जनरल शिक्षा यानी सामान्य शिक्षा, सभी छात्रों के लिए सामान्य शिक्षा होगी। और जो 2 वर्ष की होगी वह विशिष्ट शिक्षा होगी, यानी जो 11th-12th की जो क्लासेस होती हैं उनमें क्या होगा कि जो छात्र है उसकी जो शिक्षा में क्या किया जाएगा, कुछ विशिष्टीकरण किया जाएगा। यानी जो छात्र अगर किसी विशेष विषय में क्या है रुचि रखता है तो उसे उस विशेष विषय के लिए क्या किया जाएगा, वह उसमें चयनित कर सकता है। जो आगे 3 वर्ष की जो शिक्षा है वह क्या है, डिग्री लेवल की यानी ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा होगी। ये जो संरचना है यानी 10+2+3 की जो संरचना है वह पूरे देश में अपनाई जा चुकी है। यह उन दोनों रिपोर्टों के आधार पर बताया गया।
ठीक, आगे है समग्र साक्षरता अभियान पर अधिक बल दिया गया। यानी जो समग्र साक्षरता अभियान है, यानी कि क्या है, ऐसी साक्षरता जो क्या है समग्र हो, यानी सभी के लिए समान रूप से हो, जिसमें क्या है SC ST पिछड़ा वर्ग और जो क्या है बालिकाओं के लिए, ये सब जो समग्र साक्षरता अभियान है, इन पर क्या किया गया और अधिक बल दिया गया। यानी जैसे इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान और जैसे समग्र शिक्षा अभियान, ये सब जो चलाए गए, इनमें क्या किया गया, अधिक बल दिया गया। ठीक, आगे है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को गरीबी निवारण से जोड़ा गया। यानी जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है, साक्षरता मिशन से क्या तात्पर्य है कि सभी को क्या करना, साक्षर करना, यानी शिक्षा प्रदान करना। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को क्या किया गया, गरीबी निवारण से जोड़ा गया। यानी अगर सभी जो राष्ट्रीय स्तर पर अगर सभी लोग जो साक्षर होंगे तो क्या होगा, गरीबी का निवारण होगा। इसके मतलब जो भी इस क्या है समिति के अनुसार क्या है, गरीबी का कारण क्या है, अशिक्षा है। यानी किसी भी जो व्यक्ति क्या है उसका क्या है, अशिक्षित होना क्या है, गरीबी का कारण है। तो इसमें क्या है, साक्षरता को क्या है, गरीबी के निवारण से जोड़ा गया। यानी अगर राष्ट्र में सभी लोग क्या होंगे, साक्षर होंगे, तो गरीबी का क्या होगा, निवारण होगा, यह इसमें कहा गया। ठीक, आगे है राष्ट्रीय महत्व की शैक्षिक संस्थाओं को सुदृढ़ता प्रदान की जाएगी। यानी राष्ट्रीय महत्व की जो भी शैक्षिक संस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ता प्रदान की जाएगी, यानी मजबूती प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय महत्व की शैक्षिक संस्थान जैसे NCTE है, ठीक है, जैसे UGC है, ऐसे जो शैक्षिक संस्थान जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं, ऐसे शैक्षिक संस्थानों को क्या किया जाएगा और मजबूत किया जाएगा, इसके अंतर्गत यह कहा गया। ठीक, आगे देखते हैं। आगे कहा गया कि व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम पर जोर। यानी व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण, किसी भी जो जैसे शिक्षक शिक्षा है उनके जो प्रशिक्षण कार्यक्रम और जो सेवारत और सेवा पूर्व कार्यक्रम है, ऐसे जो और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रमों पर जोर दिया जाएगा और व्यावसायिक कार्यक्रमों पर जोर दिया जाएगा। ठीक, आगे है ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम को उच्च प्राथमिक स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए। यानी इससे पहले जो ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम था, जिसमें क्या है, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार जो एक विद्यालय है प्राइमरी, इससे पहले प्राइमरी लेवल पर ही ये जो कार्यक्रम था वह लागू था, जो ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत यह बताया गया कि किसी भी विद्यालय में क्या है, जो संसाधन है वह उचित रूप में यानी पूर्ण रूप में होने चाहिए। ठीक, किसी भी जो स्कूल का क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर है वह किस प्रकार का होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम के अंतर्गत बताया गया था। और जो ये कार्यक्रम था वह पहले क्या था, प्राथमिक स्तर तक ही क्या था, लागू था। तो इसके अंतर्गत क्या बताया गया कि अब यह क्या होना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर तक भी लागू हो जाना चाहिए। ठीक, आगे है कि 1995 तक माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे कुल विद्यार्थियों का 10% और सन 2000 तक 25% विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करें। यानी जो 1995 तक क्या है, माध्यमिक शिक्षा में जो भी यानी सेकेंडरी एजुकेशन में जितने भी क्या है स्टूडेंट शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उनका 10% और 10% क्या होना चाहिए, ऐसे बालकों को क्या होना चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन प्रदान की जानी चाहिए। यानी शिक्षा से कुछ अलग शिक्षा उन्हें प्रदान की जानी चाहिए। जैसे उनका कुछ किसी अलग विषय में अगर रुचि है तो उनको वह शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। कब तक, 1995 तक 10%, सेकेंडरी एजुकेशन में जितने भी छात्र हैं उनका 10% और 2000 तक कितने 25% उनके विद्यार्थियों को वोकेशनल एजुकेशन दी जानी चाहिए। आगे है क्या, गति निर्धारक विद्यालयों के रूप में देश भर में नवोदय विद्यालयों की स्थापना है। नवोदय विद्यालयों से क्या तात्पर्य है कि ऐसे आवासीय विद्यालय होते हैं जहाँ पे क्या है ऐसे ग्रामीण छात्र छात्राओं को शिक्षा का क्या है मौका दिया जाता है, जिनके क्या है शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के स्तर थोड़ा कम होता है। ऐसे छात्रों को क्या है, ऐसे विद्यालयों में जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं उनको मौका दिया जाता है। ठीक, आगे है क्या, भविष्य में प्राथमिक विद्यालयों पर 50% महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। यानी इन फ्यूचर भविष्य में क्या होना चाहिए कि जो जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पे क्या होना चाहिए, 50% महिला शिक्षक यानी फीमेल टीचर की नियुक्ति की जानी चाहिए। ठीक, आगे प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर जनसंख्या शिक्षा पर जोर।
यानी प्राइमरी और सेकेंडरी स्तर पर क्या होना चाहिए, जनसंख्या पर, जनसंख्या शिक्षा पर, यानी छात्रों को क्या किया जाना चाहिए, जनसंख्या की शिक्षा से अवगत कराया जाना चाहिए कि जनसंख्या किस प्रकार देश के लिए लाभकारी है और जनसंख्या विस्फोट से किस प्रकार देश को क्या है नुकसान है। ये सब शिक्षा क्या है छात्रों को देना, किस लेवल पर, प्राथमिक लेवल पर और माध्यमिक लेवल पर। ठीक, आगे है 2000 तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाए। यानी सन 2000 तक क्या हो जाना चाहिए, जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मिशन, यानी सभी को क्या है सन 2000 तक क्या हो जाना चाहिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या है राष्ट्रीय मिशन तैयार किया जाना चाहिए। यानी जब तक कि सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नहीं मिल जाती है तब तक क्या है मिशन जो है लागू होना चाहिए। ठीक, आगे है SC ST कमजोर वर्गों और लड़कियों हेतु क्या होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा की का क्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। किस स्तर पर, ST SC और कमजोर वर्गों और लड़कियों हेतु क्या होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था हो जानी चाहिए। ठीक, आगे है परीक्षा हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन संघ की स्थापना। यानी जो परीक्षा प्रणाली में सभी प्रकार के सुधार हेतु, यानी परीक्षा प्रणाली किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार उसमें सुधार की आवश्यकता है और कहाँ कहाँ उसमें बदलाव की आवश्यकता है, इस सब के लिए क्या है राष्ट्रीय मूल्यांकन संघ की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक,